नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग प्रकरण 3 समांतर श्रेणी अंकगणित श्रृंखला भाग 7 प्रश्न संग्रह 3.4 में कुछ नए प्रश्नों को सीखेंगे। बच्चों, ये नए प्रश्न जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, ये शाब्दिक प्रश्न है। शाब्दिक प्रश्न क्या होते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में कुछ समस्याएं समांतर श्रेणी पर आधारित होती हैं, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए समांतर श्रेणी के गुणधर्मों और समांतर श्रेणी में लागू होने वाले सूत्रों के आधार पर हम लोग अपनी समस्या का हल करते हैं। जो हमारी समस्या में जानकारी यानी प्रश्न में जानकारी होती है, उसमें सूत्र का उपयोग करते हैं, समीकरण तैयार करते हैं और समीकरण को हल करने के बाद हम अपना उत्तर प्राप्त करते हैं। यही उत्तर हमारे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का हल होता है। ऐसी समस्याएं जो समांतर श्रेणी पर आधारित होती हैं, ये जानकारी पहले आपको दिया हो बच्चों। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, किसी नाट्यगृह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं तथा दूसरी कतार में 22 हैं और तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हो, तो 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होंगी तथा उस नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां होंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाट्यगृह में जो कुर्सियों की समांतर श्रेणी दी गई है, वो पहली कतार में कितना है 20, 22, फिर 24 और इस क्रम में आगे बढ़ती गई है। हमें पूछा गया है कि 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होंगी और उस नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं। देखिए, हमारे व्यवहारिक जीवन का प्रश्न है। नाट्यगृह आप जानते ही हैं, सिनेमा वगैरह में आप जाते हैं, देखते हैं, वहां पर तो वहां पर कुर्सी लगी रहती है। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन का प्रश्न है। अब इसको हम समांतर श्रेणी के आधार पर कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न है चौथे प्रश्न में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि वो नाट्यगृह में कुर्सियों की समांतर श्रेणी। तो आप संक्षेप में लिख सकते हैं, हमें समांतर श्रेणी हमारी क्या है वो लिखेंगे। समांतर श्रेणी आप कहें या अंकगणित श्रृंखला कहें, दोनों चलेगा। तो समांतर श्रेणी क्या है, पहले कतार में 20 कुर्सियां, दूसरे में 22, तीसरे में 24 और इस प्रकार से कुर्सियां वहां पर है कितनी कतार तक, कुल 27 कतार तक है। हमें पूछा गया है 15वीं कतार में कितनी कुर्सी होगी और उस नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं। तो इस समांतर श्रेणी के आधार पर हम पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहला पद कितना है, a बराबर 20। उसके बाद क्या दिया बच्चों, d यानी सामान्य अंतर। आप अच्छी तरह से जानते हैं, 22 में से 20 हटाएंगे 2 आएगा, 24 में से 22 हटाएंगे 2 आएगा। हमें पूछा क्या गया है, T15 यानी 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं, 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं। और इसके साथ साथ हमें यह भी पूछा गया है कि 27वीं कतार में यानी उस नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं, यानी हमें S27 भी पूछा गया है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न में जो जानकारी दी गई है उसका हमने संक्षिप्त विवरण लिखा। अब इस संक्षिप्त विवरण के आधार पर हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं। अब 15वीं यानी Tn, यनवा पद, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 और गुणे d। पहला सूत्र यही लगाएंगे हम लोग, यहाँ लिख रहे हैं चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 गुणे d। प्यारे बच्चों, आपका क्या है, सूत्र है। इसको आप यहाँ सूत्र दिखा दीजिए, आपका ये यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या जानकारी है। इसलिए T15 n का मान बच्चों 15 दिया है, a प्लस a का मान दिया है, a का मान कितना है आपका 20 है, तो आप 20 लिखिए, प्लस n का मान 15 ऋण 1 और d का मान कितना है 2। इसलिए T15 बराबर 20, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुणे 2। इसलिए T15 बराबर 20 धन 28। इसलिए T15 बराबर 20 में 28 जोड़ेंगे 48, यानी 15वीं कतार में कुल 48 कुर्सियां हैं।
जब हम उत्तर अंत में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, S27। S27 उसके लिए भी सूत्र है बच्चों, चूंकि Sn बराबर n बटे 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 छोटा कोष्टक बंद गुणे d बड़ा कोष्टक बंद। अब यहीं पर हम मान प्रतिस्थापित करेंगे, किसका, a का मान रखेंगे, d का मान रखेंगे और हमें n का मान यहाँ 27 दिया है, यहाँ लिखेंगे। इसलिए S27 बराबर 27 बटे 2 बड़े कोष्टक में 2a, a का मान कितना बच्चों, देखो हमने लिखा है 20 प्लस 27 ऋण a छोटा कोष्टक बंद और फिर d का मान है 2। बस इसी समीकरण को बच्चों हम हल करेंगे तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त होगा। यहाँ S27 बराबर 27 बटे 2 बड़े कोष्टक में दिया है 2 और 20 का गुणा करेंगे 40 घन, अब 27 में से 1 घटाए तो 26 गुणे 2 बड़ा कोष्टक बंद। S27 बराबर 27 बटे 2 बड़े कोष्टक में 40 घन 26 दूनी 52। अब यह हुआ आपका S27 बराबर 27 बटे 2 बड़े कोष्टक में 40 और 52 जोड़ेंगे कितना होगा, 92। अब इसको आप अच्छी तरह से काट सकते हो, बीच में गुणे का निशान है, 2 1 का 2 और 92 को काटोगे 45 दूनी 90 और 46 आएगा आपका 46। अब बच्चों आप S27 में 27 गुणे 46 करोगे। अब 27 गुणे 46 कैसे करेंगे, गुणा करके हम देख लेंगे। 27 और 46 का गुणा 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4 और 6 दूनी 12 4 16 फिर 4 सत्ते 28 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 2 8 से 14 के 4 हासिल 1 का 1 कितना हुआ 2 और यहाँ पे यानी 1242। S27 बराबर 1242 1242। अपने बुढ़े को अच्छे से देख लेना चाहिए। 6 सत्ते 42 हासिल 4 6 दूनी 12 4 16 4 सत्ते 28 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 2 8 से 14 हासिल 1 में 1 जोड़ा तो 2 और 1। इस प्रकार से आप एक बार गुणा चेक कर लिया करें तो आपका उत्तर आएगा बच्चों S27 यानी उस नाट्यगृह में कुल 1242 कुर्सियां हैं। यहाँ उत्तर लिखोगे आप सर ऐसे भी लिख सकते हैं T15 यानी 15वीं कतार में कितनी कुर्सी है 48 48 और S27 दिया है S27 यानी उस नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं 1242। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपने चौथा क्वेश्चन किया। अब इसी चौथे क्वेश्चन पर आधारित मैं आपको एक आसान सा गृह कार्य दे रहा हूं जिसे आप शुक्रवार तक मुझे हल करके व्हाट्सएप करेंगे। किसी नाट्यगृह में कुर्सियों की कुल कितनी कतारें, मैंने यहाँ 25 कर दिया आपके लिए, कितना है 25। अलग पेन से लिख देते बच्चों आपको दिखाई पड़े, कुल 25 कुर्सियां हैं। ओके, पहले 25 कतारें हैं। पहली कतार में 18 कुर्सियां हैं, पहली में 18 तथा दूसरी कतार में 20, दूसरी कतार में 20 है और तीसरी कतार में 22 है, तीसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपको 20वीं कतार में कुल 18 कुर्सियां हैं। पहली कतार में आ गया है 20वीं कतार में आपको, तो 20वीं कतार में कितनी कुर्सियां होंगी तथा उस नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां होंगी, यानी कुल 25 कतारें हैं। पहली कतार में 18, दूसरी में 20, तीसरी में 22। तो हमें 20वीं कतार में कितनी कुर्सी है और उस नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं, जैसा है प्रश्न मैंने आपको हल करके दिया ठीक इसी प्रकार से हल करना है। तो प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन का एक घर काम है। 5वां क्वेश्चन, कारगिल में किसी सप्ताह का सोमवार से शनिवार तक का तापमान अंकित किया गया। बाद में ध्यान आया कि अंकित तापमान समांतर श्रेणी में है। सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यदि बुधवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस हो तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा
कि माना सोमवार का तापमान T1 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार का तापमान T2 डिग्री सेल्सियस, बुधवार का तापमान T3 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार का तापमान T4 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार का तापमान T5 डिग्री सेल्सियस, शनिवार का तापमान T6 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 5वां सवाल है, हल करके है। माना कारगिल में किसी सप्ताह का तापमान यहां पर चाहिए तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर तापमान जो है समांतर श्रेणी क्रमशः क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री सेल्सियस, T3 डिग्री सेल्सियस, T4 डिग्री सेल्सियस, T5 डिग्री सेल्सियस और T6 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा अब प्रथम शर्तानुसार हम लिखेंगे। प्रथम शर्त में क्या कहा है बच्चों कि यहाँ पर सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल। अब सोमवार का तापमान कितना है, T1 डिग्री सेल्सियस और शनिवार का तापमान T6 डिग्री सेल्सियस। लिख देंगे यहाँ पर सोमवार धन शनिवार का तापमान जो है वह किसके बराबर है, सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंगलवार धन शनिवार का तापमान और 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तब दोनों बराबर होते हैं। इसकी इकाई अंत में हम जब उत्तर लिखेंगे तो लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, सोमवार का तापमान कितना है हमारा T1 प्लस शनिवार का तापमान T6 बराबर मंगलवार का तापमान कितना आपका T2 और फिर शनिवार का तापमान कितना है T6 धन 5। अभी आप देख रहे हो कि समीकरण के दोनों पक्षों में T6 यहाँ भी है और T6 यहाँ भी है, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ रहा है, T1 बराबर T2 धन 5। प्यारे बच्चों, आप एक सूत्र जानते हो यह पद ज्ञात करने का। Tn बराबर छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d छोटा कोष्ठक बंद गुणे जो d आप लिखते हो वैसे लिखोगे। Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d, ये ध्यान रखना है आपको। उसी आधार पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस n-1, n की जगह कितना है 1 है, n की जगह कितना है 2 है, तो 1 ऋण 1 गुणे d, यहाँ पे a प्लस 2 ऋण 1 गुणे d प्लस 5। अब यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, दोनों पक्षों में a कैंसिल हो गए और 1 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 0 और 0 में d का गुणा करोगे तो 0 आएगा बराबर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 में d का गुणा करेंगे तो d आएगा, d प्लस यहाँ पर 5 है, यानी पक्षांतर करेंगे तो हमें d बराबर ऋण 5 मिलेगा। ये बात अच्छी तरह से आप समझ गए। अब इसी के साथ साथ हमें दूसरी शर्त भी दी गई है, द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, आपने यहाँ जो मान रखा हुआ है कौन से सूत्र के आधार पर रखा हुआ है, यहाँ लिखोगे चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 छोटा कोष्ठक बंद गुणे d, ये सूत्र हमें लिख देना है। अब इसके आधार पर हम द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, यहाँ लिखेंगे यदि बुधवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो। बुधवार कहाँ है आपका, सोमवार मंगलवार बुधवार यानी T3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का तापमान कितना दिया है, ऋण 30 डिग्री सेल्सियस।
और बुधवार को हम लोग क्या करें, T3 बराबर ऋण 30। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस छोटे कोष्टक में 3 ऋण 1 छोटा कोष्टक बंद गुणे d बराबर ऋण 30। आगे यहाँ हम हल करते हैं। अभी a प्लस 3 में से घटाएंगे 2, a प्लस 2d बराबर कितना है -30। अब आप जानते हो बच्चों कि इससे पहले हम d का मान ज्ञात कर चुके हैं। d का मान कितना है, ऋण 5। क्या लिखेंगे, a प्लस 2 गुणे ऋण 5 बराबर -30, यानी a ऋण 10 बराबर ऋण 30, अर्थात a बराबर पक्षांतर करेंगे ऋण 10 बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा तो धन 10 हो जाएगा, यानी a बराबर ऋण 20। तो आपको a का मान मिला और d का मान मिला। अब हमें उत्तर लिखना है। उत्तर क्या लिखना है हमें कि सोमवार से लेके शनिवार तक का तापमान, पहले हम सोमवार से लेकर शनिवार तक का तापमान ज्ञात करेंगे। यहां लिखेंगे, इसलिए T1 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या है, तो T1 डिग्री सेल्सियस जब भी आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, T1 का मान कितना मिला है, सूत्र रखने पर, सूत्र रख के ज्ञात करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्या होगा, a प्लस n-1 गुणे d। a का मान प्लस n का मान 1 में से 1 घटाओगे 0, 0 गुणा d में करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी a। और a बराबर कितना मिला हुआ है आपको, देखिए -20 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद है T2 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुणे d, यानी a प्लस कितना होगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1d, यानी a प्लस d। ऐसे आप लिख सकते हैं a प्लस d। तो a का मान कितना है बच्चों, -20, और d का मान क्या है, d का मान कितना निकाले आप, -5, यानी आप क्या लिख सकते हो, -20 प्लस -5 -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक तरीका और है बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। T3 बराबर क्या होता है जानते हो, T2 प्लस d, T2 प्लस d, T2 प्लस d। ये तरीका जो बताया इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, वही उत्तर आएगा, और इस तरह से करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा। तो T2 प्लस T2 का मान देखिए कितना है, -25 आएगा, -25 प्लस -5, -25 प्लस -5 मतलब -30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आप लिख सकते हैं T4 डिग्री सेल्सियस, T4 डिग्री सेल्सियस, या लास्ट में आप एक बार इकाई लिखें तो भी चलेगा। तो आपका आया T3 प्लस d, और T3 प्लस d, T3 का मान कितना, -30, -30 प्लस -5 बराबर -35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान की इकाई क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। अब है T5 बराबर क्या होगा, T4 प्लस d, और T4 का मान कितना है, -35 प्लस -5, यानी -40 डिग्री सेल्सियस। और अंतिम जो है T6, जो आप शनिवार कहोगे, तो क्या होगा, T5 प्लस d, T5 प्लस d, T5 का मान कितना है, -40 प्लस -5 बराबर -45 डिग्री सेल्सियस। अंत में उत्तर लिख दोगे, सोमवार से शनिवार के तापमान, शनिवार के तापमान क्रमशः क्या है, पहले बच्चों आपको -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और -45 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से
आप अपने प्रश्न को अच्छी तरह से हल करेंगे और अंत में उत्तर लिखना नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसी पर आधारित मैं आपको एक संक्षिप्त गृह कार्य दे रहा हूं, जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कारगिल में किसी सप्ताह का तापमान सोमवार से शनिवार तक का है, दिया हुआ है और ये समांतर श्रेणी में है। तो सोमवार तथा शनिवार याद है, और मैं लिख रहा हूं सोमवार तथा बुधवार। सोमवार तथा बुधवार, सोमवार तथा बुधवार के तापमान का योगफल यह दिया है। मंगलवार तथा शनिवार का है, तो मैं मंगलवार तथा गुरुवार लिख रहा हूं यहाँ पर। मंगलवार तथा गुरुवार, मंगलवार तथा गुरुवार के तापमान के योगफल से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, डिग्री सेल्सियस अधिक है। यदि बुधवार का तापमान ऋण 27 डिग्री सेल्सियस हो, कितना बच्चों? ऋण 27 डिग्री सेल्सियस हो, तो प्रत्येक दिन का तापमान ज्ञात करो। ये बहुत ही आसान है, आप इसी के आधार पर जैसे मैंने प्रश्न हल करके आपको दिखाया है उसी प्रकार से आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, और इसे आपको शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करना है। तो ये रहा 5वें क्वेश्चन का घर का। प्यारे बच्चों, आपका छठा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधा और तीसरी पंक्ति में 3 पौधा। इस प्रकार से 25 पंक्ति में पौधे लगाए गए। तो कुल कितने पौधे लगाए गए ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, इस जानकारी को बताने के लिए त्रिभुजाकार जमीन कहा गया है। त्रिभुजाकार जमीन हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए त्रिभुजाकार जमीन बना दे रहा हूँ। त्रिभुजाकार जमीन आप बना लीजिए। यहाँ पे कोई रचना नहीं करें, त्रिभुजाकार जमीन है, इस हिसाब से अपने को समझ के चलना है। तो ये आपकी त्रिभुजाकार जमीन, इस पर हमें वृक्षारोपण करना है। तो वृक्षारोपण करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो पहली पंक्ति यहाँ से जाएगी वहां पर 1 पौधा लगाएगा, फिर जो दूसरी पंक्ति जाएगी तो वहां पर है 2 पौधे, और जो तीसरी पंक्ति जाएगी यहाँ पर जैसे प्रश्न में जानकारी दिया गया है तो वहां पर 3 पौधे, 1, 2 और 3। तो आप ध्यान दो, पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी में 2 पौधे यहाँ पर है, और तीसरी पंक्ति में 3 पौधे हैं। इसे मैंने आपको डॉट के द्वारा दिखाया गया है। तो प्रश्न में जो जानकारी दी गई है उसकी हमें समांतर श्रेणी तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे छठे क्वेश्चन के लिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी प्रश्न हल करेंगे वो समांतर श्रेणी पर आधारित ही है और उसी के आधार पर हल करेंगे। तो पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और इस प्रकार से पौधे लगाए गए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि कुल 25 पंक्ति में पौधे लगाए गए हैं। कितनी पंक्ति में लगाए गए हैं? 25 पंक्ति में। तो यहाँ पर कुल कितने पौधे लगाए गए? तो यहाँ लिखेंगे पहली पंक्ति में पौधा यानी A बराबर कितना है? 1, और सामान्य अंतर D बराबर कितना आएगा? आपको 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। कुल 25 पंक्ति कहा गया है यानी N बराबर कितना है? 25। और 25 पंक्ति में कुल कितने पौधे लगेंगे ये पूछा गया है। तो हम लिखेंगे S25 बराबर क्वेश्चन मार्क। सॉरी। तो इस प्रकार से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले ढेर सारे किए हैं। सीधा आपको SN का सूत्र लगाना है। यहाँ लिखोगे क्योंकि SN बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d बड़ा कोष्ठक 1, इसलिए S25 बराबर n का मान है 25/2 बड़े कोष्ठक में 2 गुणे a का मान है बच्चों देखो यहाँ पर a का मान हमने 1 लिखा है, 1 प्लस n का मान कितना है? n का मान है 25 ऋण 1, d का मान कितना है? देखिए आपने यहाँ लिखा है 1। तो जो मान हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, रख रहे हैं यहाँ पर, उसको ध्यान से रखेंगे।
अगर उसमें जरा भी आप चूक करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए S25 बराबर 25/2 बड़े कोष्टक में 2 × 2, अब 25 में से एक घटाएंगे 24 और 24 से 24। अब प्यारे बच्चों 24 और 2 आप जोड़ोगे यानी S25 बराबर 25/2 गुणे 24 और 2 26। अब 2 से 26 में आप भाग दोगे, कितना आएगा 13 × 26, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए S25 बराबर क्या हुआ, 25 में 13 का गुणा कर देंगे, 25 × 13। इसलिए S25 बराबर 13 × 6 65 के 5 हासिल 6, तो 13 × 26 और 6 32, यानी कुल 325 पौधे होंगे। वृक्षारोपण जो किया गया है तो 25 पंक्ति में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं, 325 पौधे। आप लिखेंगे उत्तर को 25 पंक्तियों में कुल, यानी उसको आप कहोगे S25, कुल 325 पौधे लगाए गए हैं, पौधे लगाए। अब यहां पर लगाए गए हैं, कितने पौधे लगाए, 325 पौधे। तो बहुत ही आसान है प्रश्न, आपने देखा, आपके समझ मैंने हल करके दिखाया। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही आसान आपको गृह कार्य दे रहा हूं बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और पहली पंक्ति में 1 पौधा, जैसे वैसे ही दूसरी पंक्ति में 2 पौधा, तीसरी पंक्ति में 3 पौधा, और इस प्रकार से कुल 20 पंक्ति में पौधे लगाए गए। कितनी पंक्ति में, 20 पौधे, 20 पंक्ति में पौधे लगाए गए। तो कुल कितने पौधे लगाए गए, मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है और बाकी प्रश्न बिल्कुल इसी तरह से है। तो इसे भी आप गृह कार्य में करके शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जो आप व्हाट्सएप करें उसको अपना नाम लिखें, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो बिना हिचक मुझे पूछें बच्चों। दूसरी बात यह ध्यान रखें कि कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि आप केवल आराम करते रहेंगे और सोचेंगे ऐसे ही मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लूँ और हम ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, तो निश्चित रूप से आपके अंक कम हो सकते हैं। इसलिए बच्चों खूब मेहनत करो। अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।